मेरे एक दोस्त का इकामा एक्सपायर है, 1 साल से खरूज निहाई जाना चाहता है, इसका क्या तरीका कार है, कितना खर्चा आएगा? जनाब मलिक नजम साहब। नजम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं और तमाम प्रदेशों के लिए दुआएं। नजम साहब, आपका सवाल है कि आपके एक दोस्त हैं, उनका इकामा तकरीबन 1 साल से एक्सपायर है या 1.5 साल से एक्सपायर है, लेकिन वो इस वक्त खरूज निहाई जाना चाहता है, तो उसका क्या तरीका कार है? तरीका हम आप हजरात से शेयर करते हैं, लेकिन मेरी तमाम ऑडियंस से दूसरी बार दोबारा, बल्कि हम हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि यार एक तो हमारी वीडियो को रिपोस्ट किया करें, ताकि हर दूसरे भाई तक जो है ना हमारी वीडियो पहुंच सके। और अगर कोई किसी परेशानी में मुब्तला है, तो हो सकता है कि हमारी वीडियो देखने से और आपके रिपोस्ट करने से उसका भला हो जाए, तो इसका आपको भी और हमें भी अजर व सवाब मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यार हर दूसरा बंदा इनबॉक्स में आकर ना व्हाट्सएप नंबर मांगता है, बल्कि इतना तक के कुछ लोग तो बुरा भला भी कह जाते हैं, गलत और जुबान भी इस्तेमाल कर जाते हैं कि व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रहे। देखिए मेरे भाई, मैंने भी रेस्ट करना होता है, मैंने सोना होता है, मेरे भी और भी मसरूफियात हैं। मैं डेली बेस के ऊपर 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ इनबॉक्स में जो मैसेजेस आते हैं उन पर और जो कमेंट्स आती हैं उनके सिर्फ रिप्लाई करता हूं। वीडियो नहीं, सिर्फ रिप्लाई करता हूं मुसलसल 3 घंटे इनबॉक्स में। अच्छा, तो आप खुद सोचिए, कल भी मैंने तकरीबन 150 से 200 लोगों के इनबॉक्स में मैसेजेस का रिप्लाई किया है। हम ये नहीं देखते हैं, कोई भी मैसेज बचा हुआ है ना, हम उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। जब हम आपको रिप्लाई करते हैं तो फिर आपको व्हाट्सएप की क्या जरूरत है? क्योंकि जब हम व्हाट्सएप दे देंगे ना, हमें कोई इश्यू नहीं है देने में, लेकिन हमारा सुकून खत्म हो जाएगा। हम जो 6 घंटे 5 घंटे सोते हैं ना, वो भी नहीं सो पाएंगे। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर अगर हम मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे तो साजरे कॉल आएगी, कॉल के ऊपर कॉल, कॉल के ऊपर कॉल, कॉल के ऊपर। हम क्या करेंगे? फिर हमारे ऊपर लोग नाराज और ज्यादा होंगे। तो उससे बेहतर है यहां पर आपका जो भी मसला है, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद आप अपना मुकम्मल डिटेल के साथ मसला लिख सकते हैं। नहीं तो वॉइस करें, वॉइस करके आप छोड़ दें। 1 मिनट होता है आपके पास, 1 मिनट नहीं तो 2 दफा आप वॉइस कर लें। अब मुकम्मल डिटेल के साथ अपना मसला लिखें, कब है, कैसे है, क्या मसला है, क्यों है, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज है, मुकम्मल डिटेल लिखें। उसका हम भी मुकम्मल डिटेल के साथ जवाब देंगे। अगर आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, हम कहेंगे वालेकुम सलाम, फिर आप लिखेंगे कैसे हैं, हम कहेंगे ठीक है, तो इस तरह चलते चलते हमारा तकरीबन 10 से 20 मिनट हम आप एक बंदे के पास अगर गुजार देंगे, तो बाकी लोगों का हक मारा जाएगा। हमारे बेचारे परदेसी भाई बहुत भोले भाले हैं, अगर किसी का भला होता है तो उनका हक ना मारें। आप सीधा अपने पॉइंट के ऊपर हैं, अपनी बात करें, अपना जवाब लें। और सलाम अलैकुम। आपकी भी मेहरबानी और हमारे ऊपर भी आपका ये एहसान होगा कि आप लोग व्हाट्सएप नंबर ना मांगा करें। हमें देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि हमें ज्यादा परेशानी हो जाएगी, हमारा सुकून खत्म हो जाएगा। हम सिर्फ अगर व्हाट्सएप के ऊपर एक बंदे से बात करते रहेंगे तो बाकी बेचारे हमारे जो भोले भाले परदेसी भाई हैं वो फिर कहाँ जाएंगे। हाँ, इसका एक और हल है, हम बहुत जल्द लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और लाइव सेशन के अंदर जब भी जैसे भी आपका दिल चाहेगा ना, जो भी सवाल करेंगे आपको उसी वक्त आपको जवाब मिल जाएगा। कोई आपको यानी डिले नहीं किया जाएगा, आपको इंतजार नहीं करवाया जाएगा, आपको फौरी तौर के ऊपर जवाब मिल जाया करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो नजम साहब, आपका जो सवाल है, आपके दोस्त का जो इकामा है वो एक्सपायर हो चुका है, ये सवाल तकरीबन रात मेरे पास 37 से 38 लोगों का सवाल था कि इकामा एक्सपायर हो चुका है। अच्छा देखिए, खा वो 4 महीने का इकामा एक्सपायर हो, 15 दिन का इकामा एक्सपायर हो, 2 साल का इकामा एक्सपायर हो, 3 साल का इकामा एक्सपायर हो, उसका एक ही रास्ता है, और वो है तरहील के जरिए घर चले जाना। क्योंकि अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर आप मुतगैब अनिल अमल आ चुकी हैं, और मुतगैब अनिल अमल का मतलब ये है कि अब हरूब वाला जो शख्स है ना, मुतगैब अनिल अमल, ये हरूब है किस्म का। हरूब वाला शख्स जो है वो किसी भी किस्म से लीगल नहीं हो सकता, और वो जो खरूज निहाई है, जो फाइनल एग्जिट है, वो भी नहीं लगवा सकता, ना वो ट्रांसफर करवा सकता है, ना वो अपना इकामा तजदीद करवा सकता है, ना कोई और कुछ कर सकता है। हाँ, अगर उसका पुराना कफील जो है वो कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है, अदरवाइज आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। चाहे आपको कोई एजेंट क्यों ना कहे कि यार मुझे सिर्फ 10,000 रियाल दे दो, 20,000 रियाल दे दो, ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हैं। मुझे इनबॉक्स में बहुत सारे भाई कहते हैं 35,000 रियाल तक लोगों ने मांगे हैं लोगों से। तो बहरहाल अब जो हरूब वाला शख्स है तो साफ जाहिर है इसका कोई और हल तो है नहीं, या तो वही पुराना कफील इसको लीगल कर सकता है, या फिर ये तरहील के जरिए घर जा सकता है।
लेकिन कभी कभार हुकूमत ऐसा मौका देती है कि जो भागे हुए लोग हैं, हरूब वाले लोग हैं, जैसे अभी जो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए अभी मौका चल रहा है, जो हरूब वाले हैं उन्हें दोबारा लीगल होने का चांस दिया गया है। इसी तरह कभी कभार हुकूमत ऐसे मौके देती रहती है कि जो लोग रह रहे हैं, जो लीगल नहीं है, वो लीगल हो जाए। और लीगल नहीं हो सकते, साफ ज़रे अभी इस टाइम तो कोई ऐसा मसला है नहीं, कोई ऐसी चीज है नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर के लिए है। तो बहरहाल आपके दोस्त को और हमारे बाकी भी जितने दोस्तों ने सवाल किए हैं उनको भी हम मेंशन कर देंगे। उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ तरहील के जरिए जा सकते हैं या आपका कफील आपको बचा सकता है। तरहील के जरिए जाने का एक ही तरीका है, आप सीधा जो है ना शुरता में जाके पेश होंगे, यानी जो पुलिस स्टेशन होंगे है वहां पर आप अपने आप को उनके हवाले करेंगे, वो आपको डेपुटेशन सेंटर भेजेंगे, आपके वहां पर फिंगर होंगे, आपके जो जुर्माना है वो सिस्टम में डाला जाएगा, आपका सारा जो कार्रवाई होगी वो होगी, उसके 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क में भेज दिया जाएगा। बाकी दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला जनाब नजम साहब आपको और हमारे तमाम भोले भाले परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।